शेरों के एक झुंड ने दोपहर की तपिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे पनाह ली है। इनकी मुखिया शेरनी को हवा में गंध मिल गई है। झुंड एक अकेले नर को छोड़कर आगे निकल गया है। वो सावधानी से झुंड को आगे लेकर बढ़ रही है, लेकिन भैंसे ने हुर्राकर दूर रहने का इशारा कर दिया। अब भैंसे को घेर लिया गया है। इस हमले में और भी शेरनियां शामिल हो गई। भैंसे के जानलेवा सींगों से बचते हुए मुखिया मादा उसकी कड़ी चमड़ी को भेदने के चक्कर में है। भैंसे ने गुस्सा दिखाया और हमला करना शुरू कर दिया। भैंसा पूरी तरह डटा हुआ है। जाहिर है शेरनियों ने पीछे हटने में ही भलाई समझी। पूरे अफ्रीका में करीब 5 लाख भैंसे रहते हैं, पर वो हमलावर नहीं है और इनसे बचकर रहना आसान काम है। फिर भी हर साल करीब 200 इंसान या तो इनके पैरों तले कुचले जाते हैं या फिर इनके धारदार सींगों का निशाना बनकर जान गंवा बैठते हैं। आक्रामक अफ्रीकी भैंसा अफ्रीका के सबसे खतरनाक जानवरों की हमारी सूची में 7वें नंबर पर आकर जम गया है। दुनिया में खुरों वाले सबसे ज्यादा जानवर अफ्रीकी महाद्वीप में ही रहते हैं। पूर्वी अफ्रीका के इन विशाल सवाना मैदानों में ही 30 प्रजातियां रहती हैं। ये इस इलाके को तराशती हैं और कुदरत का संतुलन बनाए रखने में मदद भी करती हैं। हालांकि कुछ झुंडों को हमेशा ही चौकन्ना रहना पड़ता है। ऐसे में ये प्रागैतिहासिक शाकाहारी जीव शान से सवाना मैदानों पर टहलता रहता है। राइनोसेरस यानी गेंडा धरती पर करीब लाखों सालों से रह रहा है। इसके बच्चे जहां मुर्दाखोर शिकारियों का निशाना बन सकते हैं, वहीं पर एक वयस्क गेंडा किसी भी हमलावर के सामने डटकर खड़ा रहता है। सुबह हो गई, सूरज उग आया। एक काला गेंडा अपनी प्यास बुझा रहा है। जल्दी ही एक अनचाहा मेहमान भी यहां आ गया है। गेंडा अपने इस पोखर को किसी के साथ साझा नहीं करना चाहता। गेंडे ने हाथी को धमकाने की कोशिश तो की, पर वो आकार में बड़ा है और इस हिमाकत पर भड़क गया है। लड़ाई किसी नतीजे पर नहीं पहुंची और दोनों जानवर पोखर के अलग अलग किनारों पर पानी पीने चले गए। जब गेंडे लड़ते हैं तो इनके सींग इनका मुख्य हथियार बनते हैं। इनकी जोरदार ताकत देखते ही बनती है। नर इलाके के लिए एक दूसरे को चुनौती देते हैं और जो जीतता है, मादाओं से मिलन का हक भी उसे ही मिलता है।